वट वृक्ष बना सकती है। लेकिन इसका कारण एक ही है कि बच्चे वर्तमान में अपनी ऊर्जा ना लगाकर भविष्य की चिंता पहले करने लगते हैं कि भविष्य में यदि ऐसा ना हुआ तो भविष्य की चिंता उनके वर्तमान को बिगाड़। कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा होगा। मन यदि मेरे भी जीवन के जो क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन ही तो है गीता में। इसका कारण एक ही है कि बच्चे वर्तमान में अपनी ऊर्जा ना लगाकर भविष्य की चिंता पहले करने लगते हैं कि भविष्य में यदि ऐसा ना हुआ तो भविष्य की चिंता उनके वर्तमान को बिगाड़ डालती है। वर्तमान में पढ़ाई अच्छी कर नहीं पाते, भविष्य की चिंता पहले मस्तिष्क में बनी होती है और जब भविष्य आशानुरूप परिणाम नहीं दे पाता तो तब वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, डिप्रेशन में या कुछ गलत निर्णयों की स्थिति में भी आ जाते हैं। तो गीता पढ़ेंगे तो निश्चित लगेगा एक समत्वम योग उच्चते वाला जीवन, संतुलित जीवन जीना है। अनुकूलता मिली है तो बहुत हर्षित, अहंकार नहीं, कहीं नहीं मिली कोई फेल्योर भी है तो उसको भी एक स्टेपिंग स्टोन मानकर आप और उत्साह से आगे बढ़ें। तो ऐसा एक भाव गीता का। आज श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और यहाँ के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भगवद गीता सदन में जो आज यहाँ के स्टाफ और छात्रों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम रहा, श्रीमद् भगवद गीता आधारित विज्ञान, आधुनिक शिक्षा और जीवन प्रबंधन विषय पर। वास्तव में हमें लगता है कि जिस ढंग से यहाँ लगभग 2000 से अधिक स्टूडेंट्स ने जितने एकाग्र भाव से सुना तो उससे लगता है कि भगवद गीता का भाव प्रभाव अब युवाओं तक पहुँच रहा है। वरना युवा ऐसे किसी विषय को लेकर 15 मिनट बैठ जाएं स्थिर होकर बड़ी बात होती है। तो आज 2-2.25 घंटे तक सबका बैठे रहना निश्चित सिद्ध करता है कि युवाओं में अब एक भगवद गीता के प्रति रुचि बढ़ी है। और एक आज जीव गीता की ओर से कुछ ऐसा निश्चित आह्वान किया गया है इस बार की गीता जयंती तक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे हरियाणा ही नहीं, देश और देश के बाहर तक भी जहाँ जहाँ भी अपने भारतीय निवास करते हैं, हमारे 3 उद्घोष हैं। हर युवक की एक उद्घोषित करे, मेरा राष्ट्र मेरा गौरव, मेरी संस्कृति मेरा गौरव और भगवद गीता मेरा गौरव। सबसे निवेदन है कि एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर हम महाराज जी का तालियों के साथ अभिनंदन करें। हम प्रयास कर रहे थे कि महाराज जी का हमें इसके लिए समय मिले। ऐसा नहीं है कि महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिलने में कोई मुश्किल होती है। अक्सर हमारा जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है तो महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा भी हमारे जो बड़े कार्यक्रम जैसे कन्वोकेशन है उसके अंदर महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। परंतु हम विशेष तौर पर ये चाह रहे थे कि एक ऐसा कार्यक्रम जो वन में ना होकर एक संवाद रूपी कार्यक्रम हो, जहां हमारे विद्यार्थी अपनी जिज्ञासाओं को महाराज जी से प्रश्न पूछकर अर्जुन की तरह उन जिज्ञासाओं को शांत कर पाए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे प्रयास सफल हुए और हमारे प्रोफेसर भी। और एक वाक्य है श्री गीता जी और एक वाक्य है श्रीमद् भागवत गीता जी। इन तीनों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अपना नाम क्या होता है? रामचंद्र जी। रामचंद्र। संवत का जो आयोजन किया गया, नव संवत नव वर्ष हमारा, सनातन संस्कृति का गौरव प्यारा। उस दिन एक दिन पहले पत्रकार वार्ता थी, बहुत पत्रकार बैठे। एक पत्रकार ने भी एक प्रश्न किया तो हमने कहा कि आप निश्चित समझो कि अब कुरुक्षेत्र भी जो है, जैसे वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, द्वारका धाम, तो अब कुरुक्षेत्र भी पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र धाम के रूप में उसकी पहचान बननी प्रारंभ हुई है। और आप अर्जुन जी, आप निश्चित देखते रहेंगे कि पूरे विश्व में वृंदावन धाम, अयोध्या धाम की तरह कुरुक्षेत्र भी एक धाम के रूप में अब मान्यता पा रहा है और अधिक पाएगा। और आज आपका ये भाव जो है ये और अधिक अर्जुन के प्रश्न के लिए। हाँ जी, तो
देखो प्रयास यही चल रहा है और हमें लगता है कि ये आप में से बहुत लोग सहमत भी होंगे कि पिछले 7-8 वर्षों में कुरुक्षेत्र के प्रति जो एक पूरे विश्व में देश में हम देखते थे कि कुरुक्षेत्र जो एक रूखा सूखा सा तीर्थ माना जाता था। कुरुक्षेत्र की जब कहीं बात करते थे तो लगता था कि एक रूखा सा तीर्थ है कुरुक्षेत्र, वहाँ कोई ऐसी कोई सात्विक ऊर्जा का दर्शन है। लेकिन अब उस भाव में अंतर आया है, उस दृष्टिकोण में अंतर आया है। अब कुरुक्षेत्र के प्रति एक भाव बना है और इसीलिए गीता ज्ञान संस्थानम में हमने बिल्कुल वृंदावन के भाव की जो छवि, जिन्होंने कभी नहीं दर्शन किए वो जाएंगे, कृपा बिहारी जी का स्वरूप देखेंगे और वहाँ का नियम देखेंगे। सुबह से रात तक का आरती का पाठ का तो वृंदावन की झलक वहाँ आपको प्रवेश करते ही मिलेगी। और क्या फंक्शनिंग अलग अलग है, लेकिन करंट अलग अलग नहीं है। परमात्मा की चेतना एक है। वो अंतर कहाँ है? अंतर है इक्विपमेंट के अनुसार। करंट पावर वही दे रहा है। इक्विपमेंट के अनुसार अगर इक्विपमेंट गीजर का है तो इक्विपमेंट ऐसा है कि उसी पानी को गर्म करके निकाल रहा है। इक्विपमेंट वैसा बनाया हुआ है तो वही पानी को ठंडा करके निकाल रहा है फ्रीजर के रूप में। प्रारब्ध होती है। दंड की जो बात है, सूक्ष्म शरीर भी कहीं नहीं होती। सूक्ष्म शरीर भी जीव के रूप में एक ही होता है। दंड जो होता है वो हमारा जीव होता है और परमात्मा भली चंडाल है। जैसे आपको कहा ना, भली गीजर है भली फ्रीजर है, इससे आप समझ लें। परमात्मा चेतन करंट एक है, परमात्मा की चेतना एक है। वो केवल एक पावर है परमात्मा करंट की तरह। आगे जैसे जैसे जिसकी जीव का अंतःकरण की प्राप्ति होती है, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक आप अवश्य पढ़ना। एक कमरा छोटा होता है, बरामदा बहुत बड़ा हो जाता है। तो उत्तर की अपेक्षा प्रश्न जाए, फिर भी आप संक्षेप में बताते हैं। देखो, आपके घर में बिजली के उपकरण कई होंगे, ये बात सभी समझे। इंस्ट्रूमेंट कई होंगे। ग्राफिक एनिमेशन डिपार्टमेंट में मेरा प्रश्न ये है कि मैंने गीता पढ़ी है, बट उसमें बड़ा मुझे क्लियरली समझ नहीं आया। कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि मैं आपके सबके अंदर विराजमान हूँ, चाहे वो पशु है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो चंडाल है, चाहे कोई है। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये उठता है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि आप राजसी जीवन जी रहे हो, आप तामसिक जी रहे हो, या आप सतोगुण जीवन जी रहे हो। वो आप जो जीवन जी रहे हो, जैसा व्यवहार कर रहे हो, जैसा आपका चरित्र है, जैसे आपके गुण है, जैसा आपका एटीट्यूड है, प्रश्न उत्तर से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। छोटे आपके चरणों में शांत सभी, देखो शांत रहे कि सुनो। मेरा प्रश्न है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो मृत्यु का जो डर है, जो भय है, या मृत्यु से किस प्रकार से या उसके डर से किस प्रकार से आप पा सकते हैं? मृत्यु से पहले जीवन को जीने की कला सीख ले, इसके लिए गीता है। और जिसने जीवन को जीने की कला सीख ली होगी, जिसने जीवन में शुभता के आधार पर जीवन जिया होगा, अच्छे कंसंट्रेशन कॉन्फिडेंस के साथ जीवन जिया होगा, उसे मृत्यु डर का विषय उसके लिए नहीं होगा। उसके लिए तो मृत्यु एक एग्जाम है जीवन का, जो निश्चित होनी है, या परिवर्तन है देह का। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, कहाँ डरे फांसी के फंदे से, दृढ़ता थी जीवन के अंदर। तो डरे नहीं, एग्जाम से डरे नहीं, तैयारी करें। मृत्यु जीवन का एक जो कंपल्सरी एग्जाम है ही, उससे डरे नहीं, शुभ कर्म करें, जीवन को विश्वास से जिए, मृत्यु से डर का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। से ध्रुव मृत्यु, सभी ध्यान से सुनने की बात है। जात से ध्रुव मृत्यु बात कही गई और शास्त्रों में चिताया भी गया है। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को याद रखने की बात। बहुत से लोगों को लगता है कि मृत्यु की बात शास्त्रों में क्यों की जाती है, क्यों चिताया जाता है, क्यों याद कराया जाता है। हम बच्चों को बच्चों के लेवल का उदाहरण देते हैं। अगर क्लास में ये कहा जाता है या पेरेंट्स ये कहते हैं कि आपके एग्ज़ाम आने हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो बच्चों को एग्ज़ाम डराने के लिए नहीं है। एग्ज़ाम की याद इसलिए दिलवाई जाती है कि पहले से एग्ज़ाम की इतनी अच्छी तैयारी कर लो कि एग्ज़ाम का डर ही ना। अगर आप अभिप्राय बताएं।
अच्छा होगा। अब हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं। जितनी अच्छी कंसंट्रेशन होगी, कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा होगा। मन यदि बेबरिंग में रहेगा, मन यदि कहीं ना कहीं हमारे, तो लेक्चर केवल एक फॉर्मेलिटी ना बने। गीता उसके प्रति बहुत अवेयर शास्त्र। ये हमारा कोई भी काम हमारी केवल एक औपचारिकता ना बने, एक फॉर्मेलिटी ना बन जाए कि मुझे लेक्चर पूरा करना है। एक बात और हम पहले कह दें कि हमारी किसी बात को कोई अलग से अर्थों में ना ले, विचार के अर्थ से। कि हम जहाँ भी बैठते हैं बाहर से बाहर, हम बिल्कुल सीधी सी बात करने का स्वभाव रहता है। कोई एक तो होता है ना कि मुझे तो बस इतनी सैलरी है और मुझे केवल औपचारिकता के रूप में मुझे लेक्चर पूरा करना है। लेकिन गीता के कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम को केवल एक फॉर्मेलिटी से नहीं करो, उस काम में अपनी पूरी क्षमता को उड़े लो। पूरे गीता उपदेश के बाद अर्जुन से एक प्रश्न किया था, जो हम आपसे पहले कर रहे थे। भगवान ने कहा, पार्थ, तूने गीता का उपदेश सुना क्या? अर्जुन ने कहा, हाँ कृष्ण, मैंने सुना। लेकिन आगे का जो प्रश्न भगवान कृष्ण का था, वो सभी जितने भी यहाँ स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। स्टाफ मेंबर्स के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है अगर की पॉसिबिलिटीज का एक छोटा सा बीज भी जो है, उस बीज को एक बहुत विशाल वट वृक्ष बना सकती है। लेकिन ये सब बात मेरे लिए, और आप विश्वास करें, जिस समय आपको ये लग गया ना कि गीता मेरे लिए, गीता मेरे जीवन में छिपी हुई पॉसिबिलिटीज को कहीं बहुत बड़ा रूप दे सकती है, क्योंकि ये तो मुझे लगता है मेरे ही लिए कह रहे हैं, मुझे ही समझा रहे हैं, और वहां आपको लगेगा कि तो हूं, ये मेरी ही तो बात है। और थोड़ा और आप डीपली ध्यान से पढ़ोगे कि गीता भारत का गौरव है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए ये गीता का गौरव। गीता हिंदुओं की आस्था है। मेरे भी जीवन के जो क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन ही तो है गीता में, वही क्वेश्चन ही तो आज से 5162 साल पहले वही क्वेश्चन ही तो अर्जुन ने कर रखे हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन है और आपको एक्सटर्नल नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल ट्रेजेडीज बहुत रही मेरे जीवन के साथ, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल ट्रेजेडी मेरे मन पर अपना प्रभाव नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि मैं गीता को पढ़ता रहा, और जब जब किसी ट्रेजेडी ने मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश की, मैंने तब तब भगवद गीता को हाथ में लिया, हृदय से लगाया, खोला, और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिला। तो गीता वास्तव में प्रश्नों का उत्तर है।